अब सिर्फ किक कर रहा है। सुहा भी ऐसे ही करती थी। मतलब जो एक्सपीरियंस सुहाना के टाइम पे मिस हो गया था वो आज मिल रहा है। ओके क्या हुआ? ओके फाइन। बार-बार मैसेज क्यों आ? So annoying। साइलेंट पे कर दो। यार क्या ये? क्या 30 मैसेजेस? 30 मैसेजेस? ये कौन मैसेजेस कर रहे थे? 40। What? ये किसी वीडियो के बारे में है। कौन सा वीडियो? पता नहीं। लिंक ये रहा, 1 मिनट। देखो सेम लिंक है क्या? वो जिसने ये प्रूव कर दिखाया कि अ मैन कैन फिल इन अ वुमन्स शू। आई कैन प्राउडली से कि मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे देश ने उस कहावत की मायने ही बदल दी। अरे क्या बात है, किसी ने डॉक्टर सोनाक्षी बोस का अवार्ड सेरेमनी का वीडियो अपलोड कर दिया। नॉट बैड, आप तो सेलिब्रिटी बन गए, फेमस। आप भी तो फेमस हो, सेलिब्रिटी सुपर डैड। वो तो मैं पहले से ही। हाँ बस बस। लेकिन ये वीडियो किसने अपलोड किया? उससे क्या फर्क पड़ता है, किसी ने भी अपलोड। अरे वाह, बहुत सारे व्यूज हैं और लाइक्स देखो कितने हैं। डिसलाइक्स भी हैं। चलो पढ़ते हैं, मजा आएगा। This is exactly what I needed today. Great going. और नीचे पढ़ो। पार्टनरशिप तो ऐसी हो, वाह। और क्या है? नहीं वो देव बस नहीं सोनाक्षी, बस काम के कुछ ही दिनों को। अच्छा बुआ जी, मैं फोन रखती हूँ। अब मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मैं बस आपको यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बहू ने जो कुछ भी कहा ना, उसका मतलब ये नहीं था कि वो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बहुत हो क्या, अब कोई रिंगिंग नहीं सुनने वाली। अब मैं ऑफ ही कर देती हूँ। जी बुआ जी, मैं बच्चों की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। जी सबने पागल करके रखा है। हर मिनट किसी ना किसी के फोन आ रहे। अब मैं किसी और से बात नहीं कर सकती। किसी को कुछ काम नहीं है क्या? कितने फ्री बैठे हैं लोग, सिर्फ गॉसिप करनी है बस। लेकिन अब फोन नहीं उठाएंगे तो भी तो लोग गलत समझेंगे ना। जी मैं तो बहुत बुरी तरह से नर्वस आ गई हूँ। मुझे तो बिल्कुल ऐसे फील हो रहा है जैसे कि वो मेरे बोर्ड के एग्जाम हुए और मेरा रिजल्ट आ गया हो और मैं फेल हो गई। जिन रिश्तेदारों ने कभी उस वक्त राधा रानी का राह नहीं पुकारा ना, वो सब के सब आज मुझे कॉल कर रहे हैं। भाभी अब मैं क्या कहूँ आपसे, ये कैसे? आप क्या कहेंगी जीजी? जिसे जो कहना था उसने तो कह दिया ना। सोसाइटी वाले सोच रहे होंगे जीजी कि हमने ना अपने किडीज को कुछ सिखाया ही नहीं है ढंग से। भगवान, माय गॉड। मधु दीदी का फोन है। मुझे नहीं लगता है कि इस बारे में बात करने के लिए फोन कर रही होंगी। कुछ इम्पोर्टेंट होगा, देखती हूँ। आशा, मुझको बहुत बुरा लगा ये खबर सुन के, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दादा केमिनो, मैं तो बस ये चेक करने के लिए फोन किया कि देव आपका घर में तो रहने नहीं आ गया ना? हाँ नहीं आया अभी, बस। दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी सबको मौका मिल गया है बात करने के लिए। अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं है, लूजर कहीं के। ये सोना दी को भी सबके सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? ये सब बातें लोग कहाँ समझ पाते हैं आजकल। अरे वो अपने ऑफिस के लोगों के बीच में थी, उसने जानबूझकर नहीं बोला होगा। लोगों को तो बस मौका चाहिए बातें करने का। हमें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जिसको जो सोचना है सोचे। हम किसी का फोन नहीं उठाएंगे। नॉनसेंस। सुबह से इतने फोन आ रहे हैं, दिमाग घूम गया है। चाय पी के ही ठीक लगेगा। वही तो जीजी, सुबह से मेरा फोन भी ना टू 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 बजे जा रहा है। और
हर कोई बस उस वीडियो के बारे में ही आस्क कर रहा है जीजी। अरे माँ, तू क्यों चाय बना रही है? ला मैं बना देता हूँ। देव, ये तूने क्या किया तुम दोनों ने? क्या किया माँ? तूने भी वीडियो देखा क्या? देखना पड़ा हमें, इतने फोन आ रहे हैं सुबह से, क्या बताऊं। माँ, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अरे मैं अपने घर को संभाल रहा हूँ, इसमें कुछ गलत है क्या? देव, गलत कुछ भी नहीं है, पर फिर भी घर में जो कुछ भी हो रहा है, जरूरी नहीं कि बाहर वालों को उसके बारे में खबर लग जाए। माँ, आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ देव को थैंक यू कहा क्योंकि... एक मिनट सोनाक्षी। माँ, जिन लोगों की ऐसी सोच है ना, हमें उनसे कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। अरे अगर ऐसे ही कल मैं काम पे जाऊं तो लोग मुझे थोड़ी कहेंगे कि मैं अच्छा पति नहीं हूं। अब लड़की ऐसा कर रही है तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए ना। तुझे जो कहना था कह लिया। अब सुन, हम जिस समाज में रहते हैं वहां सबकी सोच तेरी सोच जैसी नहीं होती। जवाब तो हमें देने पड़ते हैं ना। जीजी। हाँ सोनाक्षी, वेट। देव, मैं जाके माँ से बात कर लेती हूँ। नहीं सोनाक्षी, रहने दो, अभी माँ को जाने दो, वो खुद समझ जाएगी। एक बार मैं माँ से बात कर लूँगा, रिलैक्स। ये इधर नहीं, ये इधर नहीं, ये इधर। देख तेरे पीछे गोश्त लग गया, अब तो आ जाएगी। मेरी चांस आने वाली है, मेरी चांस आने वाली है। ये मेरी चांस आ गई। नहीं, तूने मुझे डिस्टर्ब किया इसलिए मैं हार गई, वरना मैं जीतने वाली थी। मुझे एक बार और खेलने देना प्लीज। हमने डिसाइड किया था ना कि हम टर्न बाय टर्न खेलेंगे। तू चीटिंग मत कर गोलू प्लीज। मैं भी तो प्लीज बोल रहा हूँ ना, प्लीज। नहीं मैं खेलूंगा। नहीं मैं बीमार हूँ ना, तो अपनी सिस्टर के साथ ऐसा करेगा। कोई बीमार हो सिस्टर वाला कार्ड प्ले मत कर। तू बीमार है तो प्ले करेगी क्या? क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकती ना बोलू, प्लीज। ये ले सुहा, तू बीमार है ना, खेल। नहीं, अब तो तेरा ही टर्न है ना, तो तू खेल। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, तू खेल। पर ये फेयर नहीं है गोलू, तू बीमार है इसलिए फेयर है। तू फर्स्ट। थैंक यू गोलू, तू मेरा बेस्ट भाई है और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड। देखो कितने आराम से सो रहा है। सो जा बेटा, अभी तू छोटा है, थोड़ा बड़ा होगा ना, ये इंटरनेट वीडियोस इन सब का इतना स्ट्रेस होगा कि सो ही नहीं पाएगा। क्या हुआ सोनाक्षी? देव, आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? मैंने जो कुछ भी कहा एक्चुअली जेन्युइनली कहा। बस ये शेयर करना चाहती थी जो मैं फील कर रही थी। तुमने मुझे कितना सपोर्ट किया यही बताना चाहती थी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और मेरी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब हो गई। कौन सोनाक्षी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हुई? तुम्हें लगता है कि होम स्टे डैड देव दीक्षित का कोई कुछ भी बिगाड़ सकता है? उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सोनाक्षी, कहीं ना कहीं मैंने तुमसे ही सीखा कि स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं। सच पूछो तो मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सोसाइटी के हिसाब से ये सब चीजें करने से मेरी रेपुटेशन खराब होती है तो भाड़ में जाए ऐसी सोसाइटी। तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। इसीलिए तो अपने मन की हर बात तुमसे कहता हूं। सच में सोनाक्षी, शायद कुछ हस्बैंड्स की इनसिक्योरिटीज जाग जाती होंगी अपने मैनहुड को लेके, अपनी मर्दानगी को लेके, लेकिन मेरे हिसाब से मर्दानगी इसमें अपनी फैमिली का ख्याल रखने में, अपने बच्चों का ख्याल रखने में, अपनी वाइफ को सपोर्ट करने में। सोनाक्षी, मैं अपनी नई जॉब से बहुत खुश हूँ, बहुत कंटेंट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सब करने के बाद आई हैव रियलाइज्ड कि तुम पे क्या कुछ बीती हो।
मेरी नजरों में औरतों की रिस्पेक्ट और बढ़ गई। अब इससे ज्यादा ज्ञान चाहिए तो उसकी एक्स्ट्रा फीस लगेगी। ऑफिस नहीं जाना है क्या? देर हो जाएगी, जाओ। तुम ना मुझे और भी सरप्राइज कर रहे हो। आई विश कि हर लड़की को तुम जैसा हस्बैंड मिले। मुझे लगा बोलोगे कि हर लड़की को तुम मिलो। शट अप। गो। बाहर से सब्जी लेते हैं ना। शट अप। तुम्हारे बिना मेरे वो साथ साथ इनकम्प्लीट थे। हाँ, नहीं मीटिंग शाम के लिए रखना, ओके? हाँ हाँ ठीक है, ओके। सो सॉरी सोहा, देखो मम्मा को कितने कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन आपका डायपर भी चेंज हो ही गया, ओके? सोना, एक मिनट ना माँ, सॉरी। हाँ ना, हाँ मेल करती हूँ बस 10 मिनट में। गिव मी 10 मिनट्स, ओके? हाँ बाय। आ जाओ। तुझे भी ना सारे काम खुद से करने हैं। लाना, मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। नहीं माँ, मैं कर लूंगी, मुझे इतना सारा काम करना बहुत पसंद है। क्या? हाँ, तुझे ऐसा नहीं लगता कि इस टाइम पे तू कुछ मिस कर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सुहा की मम्मी हूँ और मैं अपने मम्मी के साथ यहाँ रह रही हूँ, और मेरे बाबा तो टिपिकल बाबा टाइप से, और क्या चाहिए मुझे? कहती तो हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है देव। ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब मैं तुम्हें मिस नहीं करती। मैं हमारी बेटी का ध्यान रखती हूँ, अपना काम भी खुद ही मैनेज कर लेती हूँ। माँ बाबा भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती है। तुम्हारे बिना मेरी और सुहा की लाइफ कंप्लीट नहीं है देव। आई विश कि तुम भी हमारी सुहा के साथ होते देव। आज तुमने मेरे और सुहा के उन अधूरे 7 साल को कंप्लीट कर दिया। तू न्यू गेम भी डाउनलोड कर सकती है, मुझे उसकी ट्रिक भी पता है। ओए हेलो, ट्रिक वाले बाबा, चलो ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा ही टाइम बचा स्कूल जाने में। ये लो। तो आना, ये फिनिश करना है और उसके बाद दूध भी पीना है, ओके? मैं सब फिनिश कर दूंगी पापा। गुड गर्ल। तो आना, बाप को ठीक लग रहा है ना? पहले से बेटर हो? अब पेट में दर्द तो नहीं हो रही ना? बिच्चा, अब ये क्लास फाइन है, हम इसको भी स्कूल लेके चलते हैं। मैं इसके बिना बोर होता हूँ। गोलू, ऐसा नहीं कर सकते। एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि इसे 3 दिन रेस्ट करना होगा, इसीलिए नो स्कूल। पापा, वीडियोस पे कमेंट मत पढ़ना। तो वीडियोस के कमेंट के बारे में कैसे पता? मैंने अपने टैब पे देखा था। सुहाना, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आपसे मना किया ना कि आप टैब यूज नहीं करोगे। सॉरी पापा। चल तू चल। बहुत हैवी है बैग। अच्छा, रोज तो लेके जाता है स्कूल, आज कैसे हैवी हो गया? चल। सच में भारी है? इस घर में मेरा कोई विश्वास ही नहीं करता। चल अब मैं उठाता हूँ, आजा। बाय सोना। बाय सोहा। बाय। चल गोलू। क्या बात है, आज तो टाइम पे स्कूल पहुंच गए। यस। चल बाय। बाय बिट्टा। बाय। जो आदमी हम लोगों को बिजनेस में टक्कर दे रहा था, आज वो हमारी बीवियों को घर संभालने में टक्कर देगा। पहली बात तो ये, मैं किसी को टक्कर नहीं दे रहा हूँ। दूसरी बात, औरतों का काम आसान नहीं होता। एक कंपनी संभालने से ज्यादा मुश्किल होता है घर को संभालना। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो खुद कोशिश करके देख लेना। हमें कोई शौक नहीं है औरतों का काम करने का। हमारे हाथ में माउस अच्छा है, आटा नहीं। शौक से नहीं, किसी दिन मजबूरी में करना पड़ा ना तो एक दिन करके देखना, आटे दाल के भाव पता चल जाएंगे। औरत चाहे तो बिजनेस के साथ साथ घर भी संभाल सकती है, लेकिन मर्द एक ही काम कर ले वही बहुत है। आप कहना क्या चाहते हैं? हम आपकी तरह काम छोड़ के घर पे बैठ जाए? हमें बिजनेस करना आता है इसलिए हम बिजनेस करते हैं। घर चलाना औरतों का काम है, उन्हें करने दीजिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि औरतें बिजनेस के साथ साथ घर भी संभाल लेती हैं, लेकिन एक क्या 10 मर्द भी मिल जाए ना
तो घर नहीं संभाल सकते। एक्सक्यूज मी मैम, अगर तुम लोग वीडियो के बारे में कुछ बात करना चाहते हो तो प्लीज। कंग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दादा क्या दादा? अरे एक नहीं दो रीजन है कांग्रेस करने के। एक तो ये कि हमारी कंपनी ने प्रोजेक्ट साइन कर लिया है, और दूसरा हमारी कंपनी का फेस डॉक्टर सोनाक्षी बोस इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है। आपने वीडियो देखा? ऑब्वियसली हम सबने वीडियो देखा। एंड वी ऑल प्राउड ऑफ यू एंड देव। रियली? यस ऑफ कोर्स। तुझे क्या लगता है हम सब यहाँ तुझे क्रिटिसाइज करने आए हैं? मैम, आपने और देव सर ने हम सबको इंस्पायर किया है। जिसको जो भी कहना है कहने दीजिए। ये हमारे लिए प्राउड डे है। यस मैम। अच्छा, तो अगर हमारा प्रोजेक्ट साइन हो चुका है तो इसका पूरा क्रेडिट मैं अकेले नहीं लेने वाली, पूरा टीम को क्रेडिट लेना चाहिए। ये बात भी बहुत सही कही है। एक काम करते हैं, इसका वीडियो बनाते हैं और इसे भी इंटरनेट पे डाल देते हैं ताकि हम भी थोड़ा फेमस हो जाए यार। एक्सक्यूज मी, मैं पीटीए हेड हूँ स्कूल की तरफ से। आप लोग बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जी हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्कूल के टीचर्स बच्चों पे ध्यान देते ही नहीं है। हर साल बच्चों की परसेंटेज गिरती ही जा रही है। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? अब तो हमें ये कंप्लेंट प्रिंसिपल सर के पास लेके ही जाना पड़ेगा। हाँ लेके जाना ही पड़ेगा हम लोग को। हम लोग कुछ करते ही नहीं है। प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि टीचर्स बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका तो काम ही है बच्चों को पढ़ाना। और अब सब जानते हैं कि हम लोग अपनी टीचिंग के स्टैंडर्ड्स को भी रेगुलरली इंप्रूव करते जा रहे हैं, लेकिन अब बच्चों को भी अपने ऊपर कुछ तो मेहनत करनी होगी। आप ले दे के ब्लेम बच्चों पे डाल रहे हैं। ये गलत है ना? बिल्कुल गलत है। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। ऐसी बात नहीं है, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टर दीक्षित, आप तो स्कूल को फंड करते हैं ना, आप कुछ कीजिए। और आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, वरना हमारे पैसे भी जाएंगे और बच्चे भी। हमें सीधे प्रिंसिपल पास चलना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही। देखिए, हम यहाँ अपने बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में आए, और जहां तक इस मुद्दे की बात है, मैं सर से पूरी तरीके से सहमत हूं। अगर हमारे बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो उसके लिए हम टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। टीचर्स का काम है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन पढ़ना तो बच्चों को ही पड़ता है ना। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर दीक्षित? आप लोग खुद सोचिए, क्लास में सब बच्चे एक साथ आते हैं। टीचर जो फर्स्ट आता है उसे भी वही पढ़ाता है, और जो मुश्किल से पास होता है उसे भी वही पढ़ाता है। टीचर तो सबके लिए एक जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाई में बच्चों का इंटरेस्ट कम या ज्यादा हो सकता है। जिन बच्चों का इंटरेस्ट ज्यादा होता है उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, जिनका इंटरेस्ट कम होता है वो मुश्किल से पास होते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। हमें भी अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। हम सिर्फ टीचर्स और ट्यूशन पे डिपेंड नहीं कर सकते। मैं पर्सनली अपने बच्चों को मार्क्स के पीछे भागने के लिए फोर्स नहीं करता, क्योंकि जब हम उन्हें फोर्स करते हैं, उन पे प्रेशर डालते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो वो उनके लिए भी सही नहीं होता। तो मेरे हिसाब से मार्क्स लाना ही सबसे मेन चीज नहीं है, सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए I'm सॉरी, मैं इस डिस्कशन का पार्ट नहीं बन सकता। हमने तो सोचा था मिस्टर दीक्षित को फ्रंट में रखेंगे, पर ये तो उल्टी पट्टी पढ़ा गए। सही। पता नहीं लोगों की सोच में क्या है। रहने दो, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है किसी से बात करने की। बजने दो फोन। हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? डीके को फोन लगाती हूँ। हेलो।
ठीक है? हाँ भाभी जी। माँ कहाँ है? वो फोन नहीं उठा रही है। अरे वो भाभी जी कई लोगों के फोन आ रहे हैं ना, इसलिए माँ जी ने फोन ही उठाना छोड़ दिया है। देव कहाँ है? देव को फोन दो। देव भैया तो अभी आए नहीं बच्चों को स्कूल छोड़ के। क्या? अभी तक स्कूल से नहीं लौटे? क्यों लेकिन? पता नहीं है। ठीक है, ओके। देव अभी तक स्कूल से क्यों नहीं लौटा?